नमस्ते नमस्कार साथियों। अरिहंत कैप्सूल नोट्स के द्वारा स्टैटिक्स जीके का जो बुक पब्लिश किया गया है, आज हम लोग उनमें प्रथम टॉपिक भारत में प्रथम जो पदाधिकारी हैं उसका आज लोग डिस्कशन करेंगे। और यह एनटीपीसी जो अभी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बेहद ही उपयोगी है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो भारत में प्रथम शीर्ष पदाधिकारी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये बहुत ईजी प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1962 तक था। और संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये बिहार के सरन जिले के रहने वाले थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 से लेकर के 1967 तक रहे थे। और प्रधानमंत्री भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू थे। और उप प्रधानमंत्री भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी, याद रखिएगा कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरालाल जेकानिया भारत के ही प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसको याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। और मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। अब अगला है कि विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो अजय बंगा। इसको याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? अजय बंगा। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष थे। और भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। और राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एस.बी. कृष्णमूर्ति थे, याद रखिएगा। और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे, के.सी. नियोगी। तो इसको याद रखिएगा आप लोग क्या कि विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय बंगा थे। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी घोष थे या पिनाकी चंद्र घोष थे। और राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एस.बी. कृष्णमूर्ति थे, एस.बी. कृष्णमूर्ति थे। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। और भारत के पहले वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। आगे आइए आप। अब है कि गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में क्या कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से लेकर के 1785 तक था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनी। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अब है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अब अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी था। इसे ऐसे भी याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर हुआ क्या कि अब बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत। वह कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स हुआ। फिर उसके बाद 1833 के अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। फिर 1858 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल करके भारत का प्रथम वायसराय कर दिया गया और वो लॉर्ड कैनिंग हुए थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। चलिए अब आगे आइए। अब है कि प्रथम सी.डी.एस. का गठन 2020 में किया गया था। तो प्रथम सी.डी.एस. कौन था? तो जनरल बिपिन रावत थे। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। और नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे, याद रखिए आर.डी. कटारी थे। कौन? नौसेना के प्रथम अध्यक्ष। नौसेना के प्रथम अध्यक्ष आर.डी. कटारी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल एम करियप्पा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल एम करियप्पा थे। और प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो फील्ड मार्शल एच.एस.
मानेकशॉ, इसको ऐसे याद रखिए, सिर्फ मानेकशॉ नाम याद रखिएगा। और वायुसेना के प्रथम कौन थे? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। इसमें 3 चीज़ याद रखिएगा। क्या 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 याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? एम करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो मानेकशॉ थे। और वायुसेना के प्रथम कौन थे? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी थे, वायुसेना एस मुखर्जी थे। और नौसेना के प्रथम कौन थे? आर.डी. कटारी थे। और प्रथम सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। अब इसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, जो 1985 से 1988 तक थे। यानी इंटरनेशनल कोर्ट में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखिएगा। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। और ICS पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अच्छा, अगला है प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो G.R.D. टाटा थे। और राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो P. सदाशिव थे, केरला के रहने वाले थे। यानी राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? P. सदाशिवम थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। और गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर, ये तो फेमस है, श्री देशमुख थे। और ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम भारतीय एथलीट कौन थे? तो नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक खिलाड़ी है कौन? नीरज चोपड़ा। अब है पद्मश्री अवार्ड पाने वाले पहला खिलाड़ी कौन था? तो बलवीर सिंह दोसांझ था, याद रखिएगा। पद्मश्री अवार्ड पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो बलवीर सिंह दोसांझ है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो लेफ्टिनेंट रामचरण थे, याद रखिए, दक्षिणी ध्रुव। और विश्व चैंपियनशिप कुश्ती पदक जीतने वाले प्रथम पहलवान कौन थे? तो उदय चंद थे। कौन थे? उदय चंद। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले भारतीय कौन थे? तो शेरपा फूदोरजी थे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, शेरपा फूदोरजी। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। यानी कि एक दिवसीय ODI मैच में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। अच्छा, एक दिवसीय क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले कौन थे? रोहित शर्मा थे। तो इसमें याद रखिएगा, क्या क्या प्रश्न याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। ICS परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय पायलट G.R.D. टाटा थे। राज्यपाल नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम पूर्व मुख्य न्यायाधीश P. सदाशिव थे, जो केरला के थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो थे। और RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? श्री देशमुख थे। पद्मश्री अवार्ड पाने वाले पहला खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। और विश्व चैंपियन में कुश्ती में पदक जीतने वाले पहलवान उदय चंद थे, जो 1961 में इनको मिला था। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले शेरपा फूदोरजी थे। एक दिवसीय में दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर थे। और टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग थे। और एक दिवसीय क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा थे। और ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा थे, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में जीते थे। अब प्रथम महिला के बारे में बात करेंगे कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। अब दूसरी महिला कौन हुए थे? तो द्रौपदी मुर्मू थे, जो कि प्रथम दलित राष्ट्रपति भी बने थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थे, अन्ना चांडी। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन था? मीरा शाही फातिमा बीबी थे। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन थे? लीला सेठ। और प्रथम राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश था। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? सुचिता कृपलानी। तो इसको एक बार देख लीजिए। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा शाही फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन था? तो लीला सेठ थी। और राज्यपाल सरोजिनी नायडू जानते हैं, मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। अब आगे आइए।
अब है कि प्रथम महिला विधानसभा के अध्यक्ष कौन थी, तो सन्नो देवी थी, याद रखिएगा। कौन? प्रथम महिला विधानसभा के अध्यक्ष सन्नो देवी थे। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर मीरा कुमार थी। और पहली महिला विदेश राज्य मंत्री कौन रही, तो लक्ष्मी एन मेनन। लक्ष्मी एन मेनन पहली महिला विदेश राज्य मंत्री कौन थी, लक्ष्मी एन मेनन। और प्रथम महिला विधायक याद रखिएगा एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी, प्रथम महिला विधायक थी। और प्रथम महिला सांसद कौन बनी, राधा भाई सुब्बाटायन बनी थी। प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन थी, तो वायलेट अल्वा थी, राज्यसभा की उपसभापति थी वायलेट अल्वा। और प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी। और प्रथम भारतीय राज्यसभा के महासचिव कौन थी, तो वीएस रमा देवी थी। इसको एक बार और देख लीजिए। प्रथम महिला विधानसभा के अध्यक्ष सन्नो देवी बनी थी, याद रखिएगा। कौन? विधानसभा के अध्यक्ष सन्नो देवी। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और पहली महिला विदेश राज्य मंत्री कौन रहे, लक्ष्मी एन मेनन। और प्रथम महिला विधायक एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी। और प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बाटायन थी। और प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन थी, वायलेट अल्वा। और प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। और प्रथम महिला राज्यसभा के महासचिव वीएस रमा देवी थी। अब है कि प्रथम महिला जो स्नातक की थी, मतलब ऑनर्स में पहली बार जो महिला पास की थी वह कामनी राय थी, याद रखिएगा। और भारतीय सिनेमा की पहली नायिका देविका रानी थी, जो भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस थी। कौन? देविका रानी। प्रथम भारतीय आईएएस अधिकारी अन्ना राजन थी, अन्ना राजन जॉर्ज, या इसको बोलते अन्ना जॉर्ज भी थी, इसको अन्ना जॉर्ज भी बोलते हैं या अन्ना राजन जॉर्ज बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित थी। और प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार याद रखिएगा मनोहर होरकल थी। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, ये दिल्ली की सीएम भी बनी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक बनी थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी, कल्पना चावला। और प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी। और सीधे सर्वोच्च न्यायालय जज बनने वाली प्रथम महिला अधिवक्ता कौन थी, अधिवक्ता तो इंदु मल्होत्रा थी। और भारतीय सेना में महिला कॉम्बैट एविएटर कौन थी, अभिलाषा बराग। और फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम फाइटर पायलट कौन थी, अमन चतुर्वेदी थी। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्या देखना है। तो प्रथम महिला स्नातक ऑनर्स कामनी राय थी। भारतीय सिनेमा की पहली महिला नायिका देविका रानी थी। और प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित थी। और प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी, यहाँ मिस वर्ल्ड रीता फारिया। और राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार मनोहर होलकर थी। और प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, दिल्ली की महिला सीएम भी थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, याद रखिएगा, नेशनल वुमेन कमीशन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला बनी। और प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी, सुष्मिता सेन बनी थी। देखिए यहाँ मिस यूनिवर्स है तो सुष्मिता सेन आएगा, यूनिवर्स। यहाँ मिस वर्ल्ड होगा तो रीता फारिया आएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली प्रथम महिला अधिवक्ता कौन, इंदु मल्होत्रा। और भारतीय सेना में महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराग बनी थी। कौन? भारतीय सेना में महिला कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराग। और फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम फाइटर पायलट कौन बनी, अमन चतुर्वेदी बनी थी। अब ओलंपिक के बारे में क्या है, तो ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो नोरा मार्गरेट पोली थी। कौन? नोरा मार्गरेट पोली थी। यानी ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, नोरा मार्गरेट पोली थी। और एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कमलजीत संधू थी। कौन? एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, तो डायना इदुलजी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मलेश्वरी, जो वेट लिफ्टिंग से था। और बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन थी, साइना नेहवाल थी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन थी, गीता फोगट। और WTA टेनिस खिलाड़ी नहीं WTA टेनिस खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो सानिया मिर्जा थी। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली कौन थी, सुब्बारायन विजय लक्ष्मी थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन बनी थी, नीता अंबानी बनी थी। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान साक्षी मलिक बनी थी। और ओलंपिक में एकल बैडमिंटन में रजत पदक यानी सिल्वर
पदक जीतने वाली कौन थी? पीवी सिंधु थी। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए क्या है। तो ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नोरा मार्गरेट पोली थी। यानी ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? नोरा मार्गरेट पोली थी। और एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमरजीत संधू थी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? डायना इदुलजी थी। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मिलेश्वरी थी। और बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? साइना नेहवाल बनी थी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान गीता फोगाट थी। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? सानिया मिर्जा थी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली कौन थी? सुब्बारायण विजयलक्ष्मी थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला पहलवान कौन है? साक्षी मलिक। और ओलंपिक में एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु है। अब है पर्वतारोहण और तैराकी की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली महिला कौन है? आरती शाह है। अंटार्कटिका जाने वाली महिला कौन है? मिहिर मूसा है। और एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। नौका द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण करने वाले कौन है? उज्ज्वला पाटिल है। और अंतर्राष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीतने वाली महिला कौन? अर्चना भारत कुमार पटेल है। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की प्रथम महिला कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है। 2 बार 1922 में और 1922 और 1993 में चढ़ी थी। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। इसका तो बहुत फेमस है अरुणिमा सिन्हा। और जिब्राल्टर संधि तैर कर पार करने वाले कौन है? सियानी दास है। इसे एक बार देख लीजिएगा कौन कौन पर्वतारोहण के बारे में कह रहा है ये। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली महिला आरती शाह है। अंटार्कटिका पार करने वाली कौन है? मिहिर मूसा है। और अंटार्कटिका जाने वाली महिला कौन है? मिहिर मूसा है। और एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल है। नौका द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण करने वाली महिला उज्ज्वला पाटिल है। और अंतर्राष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीतने वाली अर्चना भारत कुमार पटेल है। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की प्रथम महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव है। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। और जिब्राल्टर संधि तैर कर पार करने वाली महिला कौन है? तो सियानी दास है। नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1913 में इसको मिला था। और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार CV रमन को 1930 में दिया गया था। और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया। और शांति में नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया। और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया 2009 में। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो भारतीय है कौन कौन है? तो प्रथम प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर है, 1913 में दिया गया था। और भौतिकी में CV रमन को दिया गया। चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया। शांति में नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। और रसायन विज्ञान में दिया गया वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया। अब है कि प्रथम परमवीर चक्र जो है वो मेजर सोमनाथ वर्मा शर्मा को दिया 1950 में दिया गया परमवीर चक्र। और प्रथम भारत रत्न जो प्राप्त करता है डॉक्टर S राधाकृष्णन 1954 में दिया गया। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान है। और मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया 1966 में। अब अगला जानिएगा। अब है ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार G शंकर कुरूप को मलयालम के 1965 में दिया गया। ओढ़ा कुजल बांस की बाउंड्री इसका किताब का नाम है। और हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए। और प्रथम ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर को दिया गया 1967 में दिया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया आचार्य विनोबा भावे को। और सार्वजनिक सेवा में रेमन मैग्सेसे दिया गया CD देशमुख को दिया गया, याद रखिएगा। अब इसे भी जान लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए दिया गया है, ठीक ना। और इंदिरा गांधी को ये पहली महिला है जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है, इंदिरा गांधी 1971 में। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मदर टेरेसा को 1962 में दिया गया है।
नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार डॉक्टर अमिता पटेल, ये सब प्रथम महिला है जिसे पुरस्कार मिला है। प्रथम महिला पुरस्कार जो है बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। इसका पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो बहुत ही विख्यात पुस्तक है। प्रथम महिला जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया वो है अमृता प्रीतम, याद रखिए। 1956 में यह पंजाबी साहित्य के लिए इसे दिया गया। और प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता आशापूर्णा देवी है। और सेना मेडल के द्वारा प्रथम महिला पुरस्कार बिमला देवी को दिया गया। और अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। इस पर एक मूवी भी बन चुका है नीरजा भनोट पर। और सबसे कम उम्र की बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका किरण देसाई है। तो एक बार इसे समझ लीजिए कि क्या है प्रश्न इसमें प्रथम पुरस्कार पाने वाली महिला है, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? मदर टेरेसा है, जिसे शांति के लिए 1979 में नवाजा गया था। और भारत रत्न से प्रथम महिला इंदिरा गांधी को दिया गया। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है इंदिरा गांधी। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से मदर टेरेसा को नवाजा गया है, मदर टेरेसा। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार डॉक्टर अमिता पटेल को 2005 में दिया गया है। प्रथम महिला जिसे बुकर पुरस्कार से नवाजा गया अरुंधति राय को, इसकी पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। सबसे कम उम्र की बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका है किरण देसाई है। और अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। सेना मेडल पाने वाली बिमला देवी है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। और साहित्य अकादमी अमृता प्रीतम है, जिसे पंजाबी साहित्य के लिए दिया गया है। अब हम जानेंगे शिक्षा में प्रथम में क्या है। तो आप लोग जानते होइएगा कि प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया है। और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। 100% साक्षरता दर प्राप्त करने वाले जिला एर्नाकुलम जिला है, जो केरला का पड़ता है। और प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम हरियाणा का है यह प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय। प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय, याद रखिएगा प्रथम खुला यानी ओपन यूनिवर्सिटी, प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। और पूर्व में आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय था। और प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। 100% प्राथमिक शिक्षा लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य एकमात्र कौन है? केरला है। और प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कौन है? इम्फाल है। और प्रथम राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। और प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कौन है? बिनोला गुरुग्राम हरियाणा में है। सिनेमा की हम बात लोग करेंगे। सिनेमा में प्रथम कौन है? तो प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र की फिल्म है, 2007 हाल के दौरान इस तरह बनाया गया है। प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है, याद रखिएगा प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी है। प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुटी चाटन है। और प्रथम बोलती फिल्म आलमारा है, इसके निर्माता आरदेसी ईरानी साहब थे। और दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का हुआ 15 अगस्त 1982, याद रखिएगा इसे 1982। और प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? हम लोग प्रथम प्रायोजित सीरियल है हम लोग। परिवहन में हम प्रथम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि पहली बार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से थाने 34 किलोमीटर 1853 में रेल चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को। और प्रथम एयरलाइन की बात करेंगे तो इंपीरियल एयरवेज 24 में चलाया गया था। CNG से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम है CNG चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी रेवाड़ी से रोहतक तक 2015 में चली थी। और प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी की जब बात करेंगे तो कोलकाता मेट्रो 1984 में चला था। यह भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो 94 किलोमीटर की है, ये लगी से 2000 में से चालू किया था। भारत की प्रथम निजी ट्रेन की बात करेंगे तो कौन है? तेजस एक्सप्रेस, जो दिल्ली से लखनऊ के लिए 2019 में चलाया गया था। हम संचार कम्युनिकेशन में बात करेंगे तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, जो जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में इसे शुरू किया गया था। प्रथम भारतीय भाषाई दैनिक है तो समाचार दर्पण है, ये बांग्ला में है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करेंगे तो उदंत मानदंड है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा बम्बई से लंदन 1891 में चलाया गया था, 1851। प्रथम तार लाइन की बात करेंगे तो डायमंड हार्बर से कलकत्ता 1853 ईस्वी में। प्रथम महिला डाकघर शास्त्री भवन नई दिल्ली। भारत के अंतरिक्ष और रक्षा मिशन की बात करेंगे तो एक तरफ रक्षा में प्रथम, एक तरफ अंतरिक्ष में प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, सभी जानते हैं प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। और प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम आणविक केंद्र।
प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ, याद रखिएगा। कब हुआ है? तो 18 मई 1974 को यह प्रथम आणविक भूमिगत परीक्षण हुआ है। कब? 1974 में। और प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र क्या है? तो पृथ्वी है, पृथ्वी। प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र क्या है? पृथ्वी है। मध्यम दूरी वाली मिसाइल का नाम अग्नि है। और प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। और प्रथम विमान वाहक युद्धपोत का नाम INS विक्रांत है। अब हम लोग अंतरिक्ष में बात करेंगे तो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन है? इनसैट 1 है, इनसैट 1 है प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह सैटेलाइट। प्रथम चंद्र अभियान की बात करेंगे 2008 में, प्रथम चंद्र अभियान 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। और प्रथम मंगल अभियान की बात करेंगे तो मॉम के नाम से प्रसिद्ध है यह 2013 में। प्रथम सैन्य संचार उपग्रह की बात करेंगे तो रुक्मिणी, कौन है? रुक्मिणी, रुक्मिणी याद रखिएगा, रुक्मिणी। और सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम मिशन कौन है? आदित्य L1 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रथम जनगणना की बात करेंगे तो 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना की शुरुआत की गई थी 1872 ईस्वी में। और प्रथम स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किया गया था। और प्रथम फुटबॉल क्लब कौन है? मोहन बागान, ये कलकत्ता में है। और प्रथम जल विद्युत परियोजना यह है शिव समुद्रम, ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, प्रथम जल विद्युत परियोजना। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड में है। और प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 में हुआ था। और प्रथम निर्मित कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। प्रथम लोकायुक्त नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन है? यह महाराष्ट्र है, लोकायुक्त। और प्रथम अंटार्कटिका अभियान 1982 ईस्वी में SZ कासिम के नेतृत्व में शुरू किया गया था, अंटार्कटिका अभियान। प्रथम मैरीन नेशनल पार्क की बात करेंगे, मरीन नेशनल पार्क तो कच्छ क्षेत्र गुजरात में है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे नीलगिरी 1986 में। और प्रथम सौर सरोवर भुज गुजरात में, याद रखिएगा, सौर सरोवर। और प्रथम कमोडिटी एक्सचेंज की बात करेंगे तो हम लोग मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो जाएगा कौन? भारत का, ये MCX जिसको बोलते हैं। और प्रथम ई-कोर्ट अहमदाबाद में है। और आधार प्रोजेक्ट की शुरुआत थेम्बली महाराष्ट्र में हुआ था। और जनसेवा अधिकार कानून लाने वाला प्रथम राज्य कौन है? यह महाराष्ट्र है। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में दिल्ली में हुआ था। और प्रथम महिला न्यायालय कौन था? मालदा पश्चिम बंगाल का है। और प्रथम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मुंद्रा गुजरात में हुआ था। तो इसी की तरह लेसन 1 ख़त्म हुआ। अब हम लोग कल दूसरे लेसन की शुरुआत करेंगे जो है क्या? भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा की बात करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग कल के एपिसोड में इसको हम लेसन 2 को रखेंगे। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेट मिले और मैं ऐसे अच्छे वीडियो को और बना सकूँ। यह अरिहंत कैप्सूल का बुक था जो कि स्टैटिक्स से संबंधित था। अब हम लोग इस अगली कड़ी में हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी शुरुआत करेंगे। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।